हिंदी। आज इस वीडियो में हम सैमसंग 1.5 टन 5 स्टार एसी 2025 मॉडल का कंप्लीट इन डेप्थ रिव्यू देखने वाले हैं। मैंने सिर्फ 2025 मॉडल ही क्यों खरीदा जबकि 2026 मॉडल ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, उसका भी प्रॉपर रीजन है। और लेटेस्ट 2026 में सैमसंग ने जो विंड फ्री और रेगुलर स्मार्ट एसी लॉन्च किए हैं उनसे कंपेयर करके ये 2025 मॉडल किस चीज़ में बेटर है और किस चीज़ में थोड़ा कम है, सब डिटेल में बात करेंगे। सो विदाउट एनी डिले वीडियो शुरू करेंगे। पहले बॉक्स कंटेंट की बात किया तो इंडोर यूनिट, आउटडोर यूनिट, रिमोट कंट्रोल, AAA बैटरी, 3 मीटर कॉपर पाइपिंग एंड यूजर मैनुअल। एंड प्रेजेंट इसका प्राइस है अराउंड 37,000 विथ बैंक डिस्काउंट। सैमसंग की 1.5 टन 5 स्टार में रेगुलर एसी और एक हाई एंड विंड फ्री मॉडल है। विंड फ्री मॉडल में फ्रंट पैनल के ऊपर 23,000 प्लस माइक्रो होल्स होते हैं। जब विंड फ्री बटन प्रेस करने के बाद रिमोट में एयर आउटलेट बंद हो जाता है और हवा इन माइक्रो होल से निकलते हैं। विंड फ्री टेक्नोलॉजी में हवा डायरेक्ट फेस पे नहीं आती है, इवनली रूम में स्प्रेड हो जाती है और कूलिंग भी फास्ट होती है। मेजर डिफरेंस सिर्फ प्राइसिंग और ये विंड फ्री टेक्नोलॉजी का है, बाकी ऑलमोस्ट सब सेम है दोनों मॉडल्स में, रेगुलर एंड विंड फ्री मॉडल में। एंड 2025 मॉडल का पावर कंजम्पशन बात किया तो 751 यूनिट्स पर एनम और 2026 मॉडल का पावर कंजम्पशन बात किया तो 636 यूनिट्स पर एनम। लेबल पे अप्रॉक्स 2000 का प्राइस डिफरेंस दिखेगा, लेकिन रियल यूसेज में 2025 मॉडल का एनुअल पावर बिल 12,000 आसपास आता है और 2026 मॉडल में अप्रॉक्स 8,000। लेकिन इनिशियल कॉस्ट में डिफरेंस ज़्यादा है। 2025 मॉडल कार्ड ऑफर्स के साथ 36-37 में मिल रहा है। 2026 मॉडल 45 के तक जा सकता है, इसीलिए मैंने 2025 मॉडल ही चूज किया। डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात किया तो डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी एक्सेलेंट है, कोई चीप मटेरियल यूज नहीं किया गया, प्रीमियम फील आता है और आउटडोर यूनिट भी स्ट्रांग बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी एक्सेलेंट है, कुछ ही कमी नहीं है। एंड रिमोट कंट्रोल एंड मोड्स की बात किया गया तो रिमोट कॉम्पैक्ट और प्रीमियम बिल्ड के साथ आता है। मोड्स की बात किया तो कूल नॉर्मल कूलिंग करते हैं, ड्राई रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी कम करते हैं एंड फैन मोड में सिर्फ हवा देते हैं, आउटडोर यूनिट बंद रहता है। एंड ऑटो मोड ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है एनवायरनमेंट एंड टेम्परेचर के हिसाब से। एंड फास्ट मोड कंप्रेसर नॉर्मली एसी ऑन करने के 3 मिनट बाद स्टार्ट होता है, लेकिन फास्ट मोड से 1 ही मिनट में स्टार्ट होके जल्दी कूलिंग करता है। रोज यूज ना करें इस मोड को, सिर्फ जब ज़रूरत हो तभी यूज करना, नहीं तो कंप्रेसर में प्रेशर होता जल्दी खराब हो जाता। एंड नेक्स्ट कन्वर्टेबल बटन 5 स्टेप कूलिंग में हेल्प करता है। 40% से 120% तक एडजस्ट कर सकते हैं कूलिंग कैपेसिटी को। और फैन बटन, टाइमर बटन सब कंट्रोल्स है रिमोट में बैकलाइट नहीं है, नाइट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। एंड नेक्स्ट ऐप सपोर्ट के बात किया तो ये एसी वाईफाई एनेबल्ड है, गूगल असिस्टेंट और अमेजन अलेक्सा वॉइस से कंट्रोल कर सकते हैं। सैमसंग स्मार्ट थिंग्स ऐप से पेयर करना होता है, QR कोड स्कैन करके कनेक्ट हो जाता है। एसी के नीचे QR कोड रहते हैं, उसको एक बार स्कैन करने के बाद बहुत सारे फीचर्स है ऐप में, सब एक्सेस कर सकते हैं। स्मार्ट डायग्नोसिस, वेलकम कूलिंग, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी ट्रैकिंग, कूलिंग शेड्यूल, ऑटो क्लीनिंग, सब बहुत सारे फीचर्स ऐप में दिया गया है। ऐप सपोर्ट इस एसी का क्लियरली मेजर एडवांटेज है। मैंने रिमोट यूज ही नहीं करता, सब काम ऐप से हो जाता है। एंड नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट कूलिंग परफॉर्मेंस की बात किया तो एक्सेलेंट है। अप्रॉक्सीमेटली 1.43 टन कह सकते हैं, 5000 वाट कैपेसिटी। टर्बो मोड में 6000 वाट तक जाता है, इजीली 150 to 180 स्क्वायर फीट रूम के लिए आइडियल है। एंड मेरा रिकमेंडेशन है कि 120% टर्बो मोड रेगुलर यूज ना करें, सिर्फ जब ज़्यादा लोग हैं तब 5 मिनट यूज करके फिर 100% ले आए, सो विच इज़ गुड फॉर एसी इन लॉन्ग टर्म। एंड नेक्स्ट ये एसी 100% कॉपर कॉइल्स विद ड्यूराफिन प्लस कोटिंग दोनों इंडोर और आउटडोर यूनिट में दिए गए हैं। एंड एसी 52 डिग्री सेंटी तक इफेक्टिव कूलिंग करता है। कूलिंग के लिए सो टेंशन ना करें, एक्सलेंट कूलिंग मिलता है इस एसी में। कमिंग टू नॉइस, जब टेम्परेचर बाहर ज़्यादा है
तब साउंड 45 डेसिबल्स तक आता है, और जब टेम्परेचर कम होता है बाहर और एसी में टेम्परेचर हम ज़्यादा रखते हैं तब 24 डेसिबल्स तक आता है। सो नॉइस लेवल अंडर कंट्रोल है एंड 20 मिनट के अंदर रूम को चिल कर देता है ये एसी। 15 मीटर तक एयर थ्रो करता है एंड 4-वे स्विंग होने की वजह से रूम हर एक कॉर्नर में कूलिंग मिलता है। ओवरऑल कूलिंग में कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। एंड जब वारंटी एंड सर्विस के बात आया तो 5 इयर्स कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी एंड 10 इयर्स कंप्रेसर वारंटी। अब 5 साल तक पीसीबी, कंडेंसर, फैन, मोटर, एवापोरेटर, कॉइल, इवन गैस लीकेज भी कवर होता है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। सो फाइनली अगर आपको स्ट्रांग ब्रांडिंग, एक्सलेंट कूलिंग और स्मार्ट फीचर्स चाहिए तो ये 2025 मॉडल डेफिनेटली एक परफेक्ट ऑप्शन है। बस ये एक ही कान है, रिमोट में बैकलाइट होती तो और बेटर होता। मेरा रिकमेंडेशन, आपको इनिशियल कॉस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 2026 मॉडल बेहतर ऑप्शन होगा। ओवरऑल दिस इज माय एक्सपीरियंस विद सैमसंग 1.5 टन 2025 मॉडल 5 स्टार एसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।